नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलकंठ है और मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय नीलकंठ भाई। नमस्कार। नमस्कार, हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं आज का दिन शराब नहीं पिया। भगवान का मेहरबानी, एक का मार्गदर्शन, तुम्हारा मिलने वाला साथ। मैं अस्तित्व ग्रुप ठाणा का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है जिनके पास से मुझे सही मार्गदर्शन मिलता है और मेरे स्पॉन्सीज भी है जो जिनके पास से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ कुछ पैसेज का मीनिंग पूछते हैं, मैं वापस वापस पढ़ता हूँ और हर टाइम मुझे नया मीनिंग मिलता है। मैं सबसे पहले हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का आभारी हूँ कि मुझे आज शेयरिंग का मौका दिया। आज का मैं जो शेयरिंग करने वाला हूँ ना, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इन द ए प्रोग्राम। ए के कार्यक्रम में विनम्रता का महत्व या नम्रता का महत्व। दोस्तों, अभी देखो, मेरा जो मद्यपाश है, कॉजेस फॉर माई अल्कोहलिज्म, उसका मेन सब कारण क्या है? ईगो। सबसे बड़ा मेरा ईगो, मेरा अहंकार। सेल्फ सेंटर्ड फियर। कहां से मैं भीतिग्रस्त रहता था, उसको भुलाने के लिए क्या करता था मैं? एंगर, मेरा गुस्सा। रिजेंटमेंट, जिसके ऊपर गुस्सा और रिजेंटमेंट के खुन्नस के ऊपर मेरा कुछ कंट्रोल नहीं था। देन ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल एंड सिचुएशंस। लोगों को और परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करना, सब मेरे अनुसार होना चाहिए। मैंने जब भी सोचा डीपली प्रोग्राम में आने के बाद, डिस्कशंस करने के बाद सीनियर्स से, मुझे मालूम पड़ गया कि आई एम हेल्प पावरलेस ओवर सो मेनी थिंग्स। मैं कितने चीजों के ऊपर हतबल हूँ। मैं लोगों को और सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहता हूँ। अरे, मेरा खुद का सांस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं मेरी सांस नहीं रोक सकता 2 मिनट। मैं मेरा हृदय नहीं रोक सकता 2 मिनट। जोर से टॉयलेट को लगे तो भी मैं अमुक एक टाइम के बाद नहीं रोक सकता दोस्तों। इतने 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 चीजों पर मैं हतबल हूँ। और इतना अहंकार, हम्म, इतना गुस्सा, इतना रिजेंटमेंट, इतना इम्पेशंस, मतलब कोई भी बात में धीरज नहीं। इतना लो टॉलरेंस लेवल, सहनशीलता नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरा आटा सटकता था। फिर इधर कहा गया है कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अवर ट्रबल्स। मेरी जो मेरा जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थीपना, और सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितपना, मैं, मेरा, ये वो। अब जब मैं सोचता हूँ शराब पीने के जमाने में या उससे भी पहले, मैं हमेशा खुद का ही सोचता था दोस्तों। और ऐसा मुझे लगता था कि पूरा दुनिया का मतलब ड्यूटी ही है, कर्तव्य ही है मुझे हर तरीके से मदद करने का। दूसरों को कभी मदद करने का सोचा नहीं। ओके। फिर आता है तुम्हारा प्रोग्राम का हाउ, आता है ना, ये सब कैसे नम्रता से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं आज मुझे समझेला शेयरिंग करने वाला हूँ। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, शायद आप लोग को भी हो जाए। हाउ है ना, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, मतलब प्रामाणिकपना। प्रामाणिकपना से देखने के लिए मुझे विनम्रता चाहिए दोस्तों, नम्रता चाहिए। बिकॉज मैं हमेशा कलर का ही गॉगल पहन के रखता हूँ, मेरे ही अंदर से सब देखता हूँ। खुला मन, उसके लिए नम्रता से मुझे देखना चाहिए, मन खुला करना चाहिए। मेरा माइंड तो क्लोज था हमेशा, बस मैं बोलता है वही पूर्व दिशा और मैं बोलता है वही सही। विलिंगनेस, मेरे मन की तैयारी चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनने के लिए। बिकॉज मैं जब भी नया था, जब मेरे से शराब बंद नहीं होती थी, वो आदमी उधर रह चुका है और वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए मुझ में वो नम्रता आनी चाहिए कि इसको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, मैं इसका सुनना चाहिए। खाली सुनना नहीं चाहिए, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, अनुकरण करना चाहिए। मुझे एक ओल्ड टाइमर ने कहा था, वो मुझे समझा रहा था। बोलते हैं, नीलकंठ तू ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि आज जो मैं इधर खड़ा हूं और तुझे समझा रहा हूं और तू उधर कांप रहा है बिकॉज तू विड्रॉल्स में है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू मेरी जगह पे खड़ा रहेगा और कोई नया मेंबर को समझाता होएगा। इतना इतना तरीके से समझा और मैं उसको हंसा था और गाली दिया था।
अरे छुट्टियां बनने का कोशिश मत कर, मेरा दारू कभी बंद नहीं होने वाला है, मुझे दारू बंद नहीं करना है, मुझे दारू पी के मरना है। डोंट शो मी ऑल दिस रोजी ड्रीम्स, ये सब बड़े बड़े सपने मुझे मत दिखा। ये ऐसे परिस्थिति में आएला दोस्तों में, मैं आपको बता के दूंगा, जो मेरा रेस्टलेस था, अस्वस्थ था, कुछ तो भी ज्यादा चाहिए था मेरा नेचर, उसको आरआईडी बोलते हैं, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटेड। अस्वस्थ रहता था हमेशा, चिड़चिड़ा रहता था, डिसकंटेंटेड, हमेशा असंतुष्ट रहता था। बिकॉज मेरी जिंदगी से, दूसरों से और खुद से अपेक्षाएं बहुत ही बुलंद, बहुत ही खतरनाक थी। माई एक्सपेक्टेशंस वेर वेरी वेरी हाई फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम पीपल, इवन फ्रॉम माई सेल्फ। और वो जब भी फिट नहीं होती थी तब ये सब मुझे होता था। आई वॉज नेवर हैप्पी, दैट इज आनंदी, जॉयस, खुश और फ्री, दैट इज बंधन मुक्त। ये सब मेरी ईगो से होता, वजह से होता था, जो मेरे इंटरनल कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। ये मेरा जो दारू पीना था वो इसका सिर्फ बाह्य आविष्कार था। बिकॉज मेरे पेंडुलम का स्विंग इतना हाई था ना, कभी एकदम खुश तो कभी एकदम डाउन, कभी एकदम खुश तो कभी एकदम डाउन। तो मन शांत करने के लिए मैं शराब पीता था, और अगर शराब मेरे मन हाथ में नहीं आती तो दूसरा कुछ ना कुछ तो नशा मेरे हाथ में आता था, जैसे चरस, गांजा, ब्राउन शुगर बहुत है। नसीब की मैं है शराब पे रुका, शराब ने इतना तकलीफ दिया है। तो बेसिकली ये सब मुझे पीना क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ माई नेचर, मेरा स्वभाव। अभी हम एक इसमें क्या बोलते हैं प्रस्तावना में, संयमी जीवन जीना सीखे। संयम किस में आ सकता है? जो आदमी में नम्रता है, विनम्रता है। आई शुड एक्सेप्ट माई ह्यूमननेस, कि आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यार, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे कभी कभी अड़चने आने वाली है, कभी कभी प्रॉब्लम होने वाला है, कभी कभी मुझे मेरे मुंह पे कोई बोलेगा ऐसी चीज जो मुझे बहुत खराब लगेगी या मुझे बहुत हर्ट करके जाएगी। उसका मतलब नहीं है कि मैं उससे इमीडिएटली झगड़ा मोल लूं, या फिर पहले करता था वैसे, साला एक क्वार्टर मारता है फिर इसको बताता है, और इधर तो कोई लस्सी या छाछ या ऐसा कुछ पी के नहीं आया है। तो आपको मालूम है वो पहला क्वार्टर जाने के बाद क्या होता है? वो मेरा डुक्कर बन जाता है। मैं किसी को भी कुछ भी बताने का, इसका लायक का नहीं रहता। अब मैं मेरे को जैसा समझा है वैसे एक्सप्लेन करूंगा कि प्रत्येक स्टेप्स है ना, प्रत्येक स्टेप, ये मेरे जो 12 पायरी है, जो मेरी मीटिंग है, ये जो मेरी फेलोशिप है, दोस्ती बनाना है, जो लिटरेचर पढ़ना है, सब मेरे लिए बहुत अनिवार्य है दोस्तों। बिकॉज कोरोना पे तो 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गया। अल्कोहलिज्म के ऊपर कोई वैक्सीन आने का चांस नहीं है, बिकॉज विषाणु ही दिखता नहीं तो वैक्सीन कहाँ से बनाएंगे? और देखो, मेरे जैसे आदमी को ये स्टेप्स लेने के अलावा, दैट इज पायरी, स्टेप वर्किंग, मीटिंग्स, फेलोशिप और लिटरेचर के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बिकॉज वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, और यह हमेशा बढ़ते जाने वाली बीमारी है, मुझे अनुभव से समझा है। कभी न ठीक होने वाली बीमारी है, मुझे अनुभव से समझा है। जब मैंने कुछ अवधि के बंद करने के बाद मुझे लगा अब मुझे समझ गया है, अब मैं लिमिट में शराब पीऊंगा, अब मैं दारू का मजा लूंगा। नहीं जमा दोस्त, पहले भी 2-3 भाइयों ने शेयरिंग की, हम सबकी स्टोरी एक जैसी है, हम एक ही नैया में है दोस्तों। एक बार अगर काकड़ी या कैरी काट के उसका कचुम्बर बनाया तो वापिस वो वन पीस नहीं होने वाला। वैसा मेरा एक पैर गया है, और ये जो बीमारी है कभी ना ठीक होने वाली, हमेशा बढ़ते जाने वाली। इसके दो ही अंतिम परिणाम है यार, हम सबको मालूम है, अकाली मृत्यु या पागलपन। तो मुझे अगर कुत्ते की मौत नहीं मरना है, अकाली, आज मैं भगवान का थैंकफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। मैं 1998 में ए में आया था, जब मैं 37 ईयर्स का था। मेरा 3 रिहैब, 8 टाइम हॉस्पिटल, ब्लड वॉमिट, 3 रम फिट,
ये सब मेरा हो चुका था दोस्तों। तभी मैं 37 इयर्स का था। आज 2023 है, मैं 62 इयर्स का हूँ। शराब से मुक्त हूँ और एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत एक अच्छी जिंदगी, जिसमें तुझे जमे इतनी, दूसरों को मदद करो बोलते हैं, सबको मदद, खाली अल्कोहलिक्स को नहीं। स्टे सोबर, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, बिग बुक में दिया है दोस्तों। तो मुझे ऐसा एक सात्विक जीवन जीने को बोला है। दूसरे साइड में क्या है, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, WHO फिगर्स, 30 लाख लोग मरते हैं हर साल अल्कोहलिज्म की वजह से, और हम लोग 87-88 ईयर्स के बाद अभी तक खाली 20 लाख लोग हैं। 30 लाख हर साल में मर रहे हैं। इंडिया में 2,60,000 हर साल मरते हैं अंदाज से, और 7 करोड़ लोगों को अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीटमेंट की जरूरी है। कभी नहीं हम पहुंच पाएंगे। अभी बिग बुक में 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस पे डायरेक्ट ह्यूमिलिटी का ये है, लिख सकते हैं। मेरे इसमें भी मिलेगा रिकॉर्डिंग में मेरे पास बिग बुक थर्ड मेरे पास बिग बुक थर्ड एडिशन है, इंग्लिश बिग बुक 1976 की। उसमें पेज नंबर 12, 13, 25, 59, 63, 72 और 73 में डायरेक्ट ह्यूमिलिटी का रेफरेंस है। इसके लिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया कि नम्रता, ह्यूमिलिटी। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अनुभव से कि मुझे ये नम्रता आने को बहुत टाइम लगी। जैसे पहले के 2-3 भाई ने बोला, ये बेवड़ा कोई इजीली मान जाए, वो कौन सा बेवड़ा रे। मजबूत फटके खाने पड़े, मजबूत मार खाना पड़ा। और नम्रता आने के लिए, वो विनिंगनेस, मन की तैयारी आने के लिए, वो ओपन माइंडेडनेस, वो खुला खुला मन, या वो प्रामाणिकता, वो ऑनेस्टी आने के लिए, लास्ट में जब मालूम पड़ा कि ये सब अपने में जागरूक करो, नहीं तो कुत्ते की मौत मरेगा सड़ के। बिकॉज मेरा भी ऐसा ही वजन बहुत कम हो गया था। मेरे पिताजी, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरे माताजी तो चल बसी, बोलते थे कि ये थोड़ा दिन का मेहमान है, अभी 1.5 महीना खाना नहीं खाएला है। और मई महीने में पंखा बंद करके जाड़ा ब्लैंकेट ऊपर लेके सोता था। ये मेरी हालत हो गई थी दोस्तों। मीटिंग को आने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्टेप्स लेने के अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं था। देखो, बाद में मैं वो पेज पे क्या लिखा है वो समझाऊंगा। पहले जनरल मैंने कैसे किया प्रोग्राम बताता। जब पहली पायरी में बोलता हूं मैं कि मैं शराब के सामने हतबल हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई बार मैंने शराब बंद करने की कोशिश की, ये दशहरा को, ये दिवाली को, ये रामनवमी को, ये गुरु पूर्णिमा को, मेरे से नहीं होती थी। और जब फिर से पीने लगता था तो कितना पीता था उसका हिसाब नहीं रहता था। पर वो नम्रता नहीं थी कि बाबा मैं हतबल हो गया। वो जब आई ना, तब मैंने कबूल किया मैं हतबल हूँ, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब लोग से जो उसमें इंग्लिश बुक में उसको 8 bedevilments बोलते हैं। कमा नहीं सकता था, कुटुंब से संबंध खराब हो गए थे, यूजलेसनेस फील करता था, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स सब सत्यानाश हो गया था। मुझे लगता था नहीं, सब ठीक है यार, मैं थोड़ा शराब ज्यादा पीता हूँ, ये बंद हो जाएगा ना। नहीं, हर एक स्टेप में आप देखेंगे विनम्रता है। सेकंड में जो हम बोलते हैं, हमने मान लिया कि उच्च शक्ति ही हमारा जीवन सुरळित या सीधा कर सकती है। सैनिटी मीन्स आई वॉज इनसेन। अभी जो मेरे जैसा आदमी जो बोलने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं बोलता हूँ वो पूर्व दिशा, वो काय को हायर पावर में बिलीव करेगा। वो उल्टा ही है, हायर पावर गॉड बोलता, हायर पावर है, गॉड है, तो इतने लोग अंधे क्यों पैदा होते हैं, इतने बच्चे लोग ऐसे मेंटली रिटार्डेड क्यों पैदा होते हैं, ऐसे आइन टाइम पे बारिश आती है या कभी सूखा पड़ता है तो ये फार्मर लोग का कितना नुकसान होता है, भूचाल होता है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज होता है। मेरे जैसा आदमी बहुत खुद का समर्थन करने के लिए, अरे तू शेख अपनी अपनी देख ना, सेल्फिश प्रोग्राम है।
तू तेरा संबंध अपनी हायर पावर से स्ट्रांग करना। ये सब मुझे छोड़ देना पड़ा। हजार जो चीजें थी दिमाग में चल रही थी। फिर हमने थर्ड स्टेप जो है ना, हमने निर्णय लिया, हमारा इच्छा और हमारा जीवन भगवान के हवाले कर दे, जैसे हम उसको समझते हैं। इच्छा म्हणजे मेरे थॉट्स, मेरे विचार, और जीवन म्हणजे मेरे एक्शंस। पहले मेरे टेढ़े दिमाग से थॉट्स आते थे, और थॉट्स के ऊपर मैं एक्शन करता था, तो वो एक्शन भी गलत होता था। अभी मैं बोलते हो भगवान है ना सब कुछ, तो भगवान ही मुझे इच्छा देता है दारू पीने का। देखो कैसा समर्थन है। हाँ? भगवान है ना, वही मुझे इच्छा देता है ना दारू पीने का। ऐसा सब उल्टा सोचने का। कभी भगवान की इच्छा क्या है मेरे लिए कि भाई स्टॉप ड्रिंकिंग, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स? नहीं, भगवान वो लोगों ने इच्छा नहीं देते, मुझे कैसे इच्छा देते हर एक चीज में। क्यों? मुझे शराब पीनी थी, और शराब ने मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरे फीलिंग्स के ऊपर, फिर इमोशंस के ऊपर पूरा ऐसा कब्जा कर लिया था ना, कि मुझे शराब से के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और शराब पीने के लिए मैं कुछ भी समर्थन करता था। अभी हमने खुद की मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी ऑफ आवरसेल्व्स। हमने खुद के गुण दोषों के पास बहुत ध्यान से और बहुत बारकाई से देखा। अभी मेरे जैसे आदमी को जो 24 घंटा दारू पीता है, उसको गुण दोष क्या दिखेंगे? अरे मेरे जैसा होशियार कोई नहीं। मैं आईआईटी का इंजीनियर हूँ, एसएससी में चौथा आया हूँ महाराष्ट्र में। मेरे जैसा मैं ही हूँ। मेरे में क्या गुण दोष हो सकते हैं? इतना होशियार हूँ, पढ़ाई में सब जगह फर्स्ट आता हूँ। खाली हाँ, मैं शराब ज्यादा पीता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम। वो एक ही। बाकी ये जो मेरे में लस्ट है, ये जो एंगर है, ये जो रिजेंटमेंट है, वो जो ईगो है, ईगो मुझे कबूल नहीं करने देता था। या कबूल नहीं, मैं कभी खुद के पास देखूं तो मुझे समझेगा ना मैं क्या चीज हूं। उतना मेरे में ये नहीं था, ह्यूमिलिटी, नम्रता नहीं थी, इतना अहंकार था। और वो पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से और भी स्ट्रांग हो गया था। तो मैं खुद की इन्वेंट्री क्या ले सकता था? जब मुझे मालूम पड़ गया कि ये कुछ तो वजह से हो रहा है, बिकॉज बहुत बार ऐसे हो गया कि किसी ने मुझे कुछ बोला, तो मैं जाके दारू पी के आया, तो मेरा एंगर आउट ऑफ लिमिट था। या कोई जूनी बात याद आई, खुन्नस रखीली मन में। हाँ, अभी किसी ने आपको कुछ बोला, तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। गुस्सा इतना आता है क्या कि सामने वाला का गला दबा के ही मार डालू, या सर में पत्थर मार के मार डालू? पहले बहुत आता था, आजकल मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। रिजेंटमेंट के बारे में खुन्नस, फ्रीक्वेंसी। गुस्सा कभी साल में 2-3 बार आता है, या हर महीने आता है, या हर दिन आता है, या हर 3.5-4 मिनट के बाद आता है? पहले मुझे कंटिन्यूअसली कोई भी कुछ भी बोलेगा तो गुस्सा आता था, बिकॉज लगेगा कि मेरे को ये कुछ टॉन्ट मार रहा है, या मेरे इच्छे के हिसाब से नहीं चल रहा है घर में या ऑफिस में। ये मेरा गुस्सा मुझे खा रहा था। एंड ड्यूरेशन, किसी ने मेरा इंसल्ट किया है तो मैं कितना दिन वो पकड़ के रखूं, रिजेंटमेंट, खुन्नस। हर टाइम हमारा बेवड़े लोग का गलती नहीं रहता है। दारू नहीं पीने वाले लोग भी कुछ कमती हरामी नहीं है, हमको चाबी मारते हैं। आपको बहुत जन को अनुभव होगा। हमको उनका सामना करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो लोग दुनिया में रहने वाला ही है। हमारी इच्छा से वो नष्ट नहीं होंगे। वो मर जाना चाहिए, उसके लिए रोज प्रेयर करो, वो भी उल्टा जीवन हो गया। मुझे सबसे ऊपर आना है। ये जैसे एक कमल, कमल का फूल होता है ना, लोटस, चिकड़ में, बट चिकड़ से ऊपर रहता है। दुनिया में गंदे लोग रहने वाले ही है जो मेरी टांग खींचने को देखेंगे। मेरा खुद का स्वभाव ऐसा है कि मध्य गया बट पाश है ना मेरे में अभी तक। अल्कोहलिज्म, अल्कोहल गया बट वो इज्म है ना, जो मेरा नेचर है, एंगर, रिजेंटमेंट, देन लस्ट, वासना, वो धीरे 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 कम हो रही है। मैं कोई साधु संत नहीं होने वाला, और प्रोग्राम भी बोलता है कुछ साधु संत होने का प्रोग्राम नहीं है। वी डोंट क्लेम स्पिरिचुअल परफेक्शन, वी क्लेम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हाँ, आध्यात्मिक पथ पे हमें
उन्नति, या आई हैव टू एनलार्ज माय स्पिरिचुअल लाइफ। मेरा आध्यात्मिक जीवन मुझे बड़ा करना है, लोगों के बारे में सोचना है, कोई स्पेशली अल्कोहलिक को 12 स्टेप करके प्रोग्राम में लाने का कोशिश करना है, और किसी को मदद कर सकूं तो मदद करना है, क्योंकि क्या मालूम भगवान उसकी प्रार्थना मेरे थ्रू पूरी कर रहा होगा, माध्यम वापर रहा है किसी को तकलीफ में से निकालने के लिए। तो ये कितना बड़ा सम्मान है। और मदद मीन्स खाली पैसा का नहीं, मदद बहुत अलग अलग टाइप से मैं मदद कर सकता हूँ। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा होना, बोलते हैं ना, तुमको अपने आप ही सा, या कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे को, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। जो कोई इमोशनल ट्रबल में होगा, जिसके फैमिली में कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ डेथ हो गया होगा, किसी का कोई बीमारी हो गया खतरनाक, या उसको खुद को, उसको काउंसलिंग करके उसको सहारा कर दे के, मेरे से ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। और थोड़े टाइम के लिए मैं मेरे खुद की तकलीफ और वरीज भूल जाता हूँ, मेरा अनुभव है। और इमीडिएटली घर में आके या उधर ही भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हे प्रभु अनेक अनेक धन्यवाद कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिया। जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज कंप्लेनिंग आई हैड नो शूज। मैं कंप्लेन कर रहा था मेरे पास जूते नहीं है, टिल आई सॉ मैन हु हैड नो फीट। देखा कि एक आदमी को दोनों पैर ही नहीं है यार। तो ये जो ग्रुप थेरापी का ये फायदा होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और बाहर भी किसी को मदद करूँ तो दूसरे दूसरे लोगों का जब मैं तकलीफ देखता हूँ ना, दोस्तों दुनिया में तकलीफ नहीं है ऐसा नहीं है। हम लोग मराठी में बोलते हैं जगी सर्व सुखी असा कोणा है, सब बाजू से सुखी ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। सो आई हैव टू कम टू टर्म्स विथ रियलिटी, ये जिंदगी की हकीकत है, ये जिंदगी की सच्चाई है। जब तक मैं जिंदा हूं प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू बी देयर, छोटे होंगे बड़े होंगे। जब तक मैं जिंदा हूं समस्याएं आने वाली ही है, रहने ही है। विनम्रता से उसका सामना करो कि मैं तो मनुष्य जीव, मनुष्य का जीवन लिया है मैंने, इंसान का जीवन लिया है, तो ये समस्या तो आती ही रहेंगी। उसके वजह से मैंने खुद का संतुलन नहीं खराब करना चाहिए, बिकॉज उससे मेरा ही हर टाइम मेरा ही नुकसान हुआ है। मुझे संयमी जीवन ही जीना चाहिए, बिकॉज हर टाइम मेरा ही नुकसान हुआ है। फिफ्थ स्टेप भी बोलते हैं एडमिटेड, भगवान को, खुद को और अन्य आदमी को हमारे हाथ से क्या क्या गलती हो गई। ये भी ईगो डिफ्लेशन का है ना, बिकॉज मैं कभी किसको बोलता हूँ ना तो मेरा ईगो डिफ्लेट होता है कि हाँ, मैं, मेरे मन में दोहराया जाता है कि मेरे हाथ से ये गलतियां हुई है। फिर सिक्स स्टेप में बोलता हूँ कि मैं भगवान, मैं पूरी तरह तैयार हूँ कि भगवान ये मेरे में से सब स्वभाव दोष निकाल दे। मेरा लस्ट यानी कि काम वासना, गुस्सा, खुन्नस, ग्रीड। सातवें में तो डायरेक्ट बोला है, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। एक्चुअली उसका हिंदी में भाषांतर होना चाहिए, अत्यंत विनम्रता पूर्व हमने भगवान को बोला कि हम में से ये स्वभाव दोष निकाल दे। आठवें में मुझे सूची बनानी होती है, जो मुझे फोर्थ स्टेप में लिस्ट मिलती है, और उनकी क्षमा याचना करने की मन की तैयारी करनी होती है। ये बहुत डिफिकल्ट है, नम्रता के सिवा कैसे पॉसिबल है क्या कुछ। नौवे स्टेप में मैं डायरेक्ट जाके अमेंड्स करता हूँ, क्षमा याचना या नुकसान भरपाई। मुझे कभी कोई गाली भी देगा, कुछ भी करेगा, मेरी तैयारी होनी चाहिए। हर एक रिलीजन में कन्फेशन का है, फिर पश्चाताप का है, रिपेंटेंस पश्चाताप का है। फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रायश्चित्त है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके बिगर मैं फ्री नहीं होऊंगा दोस्तों। ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये कर्म कांड है। मेरे हाथ से गलती हुई है, अगर भी मुझे दो बात सुननी पड़े, एक झापड़ भी मारनी पड़े, झापड़ भी खानी पड़े, मैंने तरफ से जाके क्षमा याचना और नुकसान भरपाई का ऑफर देना ही चाहिए। उसको ही पश्चाताप, प्रायश्चित्त, रिपेंटेंस, मेकिंग एमेंड्स बोलते हैं। जैसे कोई जाके धर्मगुरु के सामने कन्फेशन करते हैं, कबूली देते हैं, मेरे हाथ से ये गुनाह हुआ है।
बहुत हल्का लगता है। 10वां स्टेप मुझे कहता है कि ये मेरी पर्सनल इन्वेंटरी जारी ही रखे, और जब भी मेरी गलती हो प्रॉम्प्टली बोला हाँ मेरे गलती हो गई। जब तक मैं विनम्र नहीं हूं मुझे समझेगा ही नहीं ना मेरे हाथ से क्या क्या गलतियां हो गई हो। स्टेप नंबर 11 भी वही, ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के लिए क्या है, क्यों ध्यान और साधना करना है? अभी शराब बंद हुई ना, अभी तो जीवन अच्छा ही चल रहा है। वैसे नहीं दोस्त, रोज मुझे ये पूछता जाए कि ये बता ईश्वर तेरी आज मेरे लिए इच्छा क्या है। नहीं तो मैं तो बंदर हूं ना, बंदर कितना भी बुढ़ा होएगा ना, उसका उल्टा गुलांटी मारने का दोस्तों बंद नहीं होता है। फिर 12वां स्टेप, इन सब इसके वजह से मेरे में आध्यात्मिक जागृति हुई, और मैं दूसरे मद्यपी को यह संदेश पहुंचाने का कोशिश किया। एंड मेरे रोजमर्रा के जीवन में ये स्टेप प्रैक्टिस करने का। इसमें क्या है, ये खाली नॉवेल नहीं है, खाली पढ़ा और छोड़ दिया, एक्शन प्रोग्राम है। इसके लिए मुझे एक्शन लेना चाहिए हर एक चीज पे। अभी देखो, फटक करके मैं वो पेजेस बताता हूँ। मेरे जो 3rd एडिशन में पेज नंबर 12 में, इंग्लिश बिग बुक, लास्ट से तीसरा लाइन, देयर हैड बीन ए हम्बल विलिंगनेस टू हैव हिम विथ मी एंड ही केम। ये बिल की स्टोरी है। विनम्रता पूर्व विलिंगनेस, मतलब उसने मन की तैयारी की कि मुझे भगवान का कुछ अनुभव मिले, प्रचिति आए, और वो आ गई। बट फिर रोज के जीवन में वापिस वो डाइल्यूट होने लगा। इसके लिए पेज नंबर 13 में 2nd पैराग्राफ में देखो, देर आई हम्बली ऑफर्ड माई सेल्फ टू गॉड। फिर से मैंने अतिशय विनम्रता पूर्वक खुद को भगवान के हवाले कर दिया। जब ही कुछ होने वाला है, ये डायरेक्ट बिग बुक में रेफरेंसेस है, इसके लिए मैंने आज का टॉपिक लिया। अभी पेज नंबर 25 में देखो कैसा इनडायरेक्टली दिया है उसने। पेज नंबर 25 पे लास्ट लाइन में दिया है, इनडायरेक्ट है इसमें, टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल हेल्प वन वॉज टू गो टू द बिटर एंड, म्हणजे सड़ सड़ के मर, और दूसरा एक्सेप्ट स्पिरिचुअल हेल्प। मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी ना, मीन्स मेरे में विनम्रता आ गई। इसके लिए मैंने स्पिरिचुअल हेल्प स्वीकारी, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल हेल्प। अभी आते हैं हम पेज नंबर 79 का, तो मैंने बताया 7th स्टेप में, humbly asked him to remove our shortcomings। पेज नंबर 63 नीचे से 4th लाइन देखो, मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूँ पैराग्राफ। द वर्डिंग वाज ऑफ कोर्स क्वाइट ऑप्शनल, मतलब जो प्रेयर करता हूँ ना वो क्वाइट ऑप्शनल है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, as long as we express the idea, voicing it without reservation. This was only a beginning। मतलब इधर ये क्या चल रहा है, ये स्टेप 3 की प्रेयर है। आगे क्या बोलता है, दो इफ ऑनेस्टली एंड हम्बली मेड एन इफेक्ट, समटाइम्स अ वेरी ग्रेट वन वाज फेल्ट एट वंस। ये जो 3rd स्टेप की प्रेयर है, मैंने प्रामाणिकता से की और नम्रता से की, तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली मिलता है। उसके लिए 2 चीजें क्या जरूरी है, प्रामाणिकता और नम्रता। अभी पेज नंबर 72 पे नीचे से 2nd लाइन देखो, ट्राइंग टू अवॉइड दिस हम्बलिंग एक्सपीरियंस, मतलब इधर 5th स्टेप का संबंध है। जैसे मैंने बोला था ना, मैं किसके सामने मेरी सब गलतियां का एहसास करता हूं या इजहार करता हूं या इकरार करता हूं, एग्री, वो मेरा ईगो क्रश करने के लिए है। बट जो लोग ये नहीं करते, दे हैव टर्न टू इजियर मेथड्स, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे हैव गॉट ड्रंक। जिन्होंने 5th स्टेप पूरा पूरा नहीं लिया है, ये लेने के पहले आदमी को अच्छे से सिलेक्ट करो जिसके ऊपर आपका भरोसा हो। ऐसे आदमी के साथ नहीं लेना है जो आपको ब्लैकमेल कर सके, आपका कुछ फायदा ले सके। आप आदमी को टटोलो, परखो, फिर उसके साथ ले। बोलते हैं जिसने 5th स्टेप हम्बलिंग एक्सपीरियंस नहीं लिया। हम्बलिंग एक्सपीरियंस क्यों? मेरा ईगो को क्रश करना है, मेरा ईगो को डिफ्लेट करना है,
मेरे अहंकार को अच्छा खासा कम करना है। जैसे डिफ्लेट मतलब टायर की हवा निकालते हैं ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इकोनॉमिक टर्म्स भी है। इधर ईगो डिफ्लेशन मीन्स टायर का हवा निकालता है वैसा। जब तक मैं मेरा खुद का टायर का हवा मतलब मेरा निकालता नहीं पूरा, तब तक नहीं होगा। अभी नीचे आओ, दे टुक इन्वेंट्री ऑल राइट, बट ओके, द ओनली थॉट दे हैड लॉस्ट देयर इगोइज्म एंड फियर। उनको लगा कि वो उनका उनका अहंकार और उनकी डर को खो मतलब अपना उनसे निकल गया। दे ओनली थॉट दे हैड humbled themselves, but they had not learned enough of humility, fearlessness and honesty। समझ गए? ये ह्यूमिलिटी, फियरलेसनेस एंड ऑनेस्टी। इधर वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं फिफ्थ स्टेप 100% नहीं लूं तो मेरे में वापिस हाथ में शराब आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये मुझे जैसे समझा था वैसे मैंने आपको समझाया कि ऑनेस्टी और नम्रता कहाँ कहाँ अतिशय मीन्स इट इज एसेंशियल। उसके बगैर मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता। अगर मुझ में नम्रता नहीं हो, सच को मानने की ताकत नहीं हो, अगर मुझ में ऑनेस्टी नहीं हो, प्रामाणिकपना, खुला मन नहीं हो, मन की तैयारी नहीं हो, तो मैं प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों ने अतिशय शांत शांतपना से मुझे सुन के लिया। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।